आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेट हेल्थ केयर। आज का जो मैंने विषय सेलेक्ट किया है वो है नया भूसा, जिसमें मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहूँगा 3 प्रश्नों के माध्यम से कि हमें अपने पशुओं को नया भूसा क्यों नहीं देना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर हमें अपने पशुओं को नया भूसा देने की आवश्यकता पड़ गई तो उसमें ऐसा क्या परिवर्तन करें जिसकी वजह से आपके पशु में नया भूसा देने की वजह से जो समस्याएं आती हैं उस समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। और तीसरा प्रश्न यह है कि अगर हम अपने पशु को नया भूसा देंगे तो उनसे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जो सबसे पहला प्रश्न है कि हमें अपने पशुओं को नया भूसा क्यों नहीं देना चाहिए, एक एक करके उसका हम कारण जानेंगे कि हम अपने पशुओं को नया भूसा क्यों नहीं देना चाहिए। उसमें से जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जब हमारा पशुपालक, जो हमारा किसान है, जब अपने गेहूं की बुआई करता है उस समय से लेकर के जब तक उसकी गेहूं की फसल पक नहीं जाती है तब तक कई सारे केमिकल्स का यूज करता है। और वो हर्बिसाइड के रूप में होता है, वो इंसेक्टिसाइड के रूप में होता है, वो पेस्टिसाइड्स के रूप में होता है। तो ये जो हमारे केमिकल्स होते हैं ये हमारे पौधों के ऊपर जा कर के कलेक्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से जब ये भूसे के रूप में आते हैं और भूसे के माध्यम से हमारे पशुओं के पेट में जाते हैं तो ये तरह तरह की समस्या पैदा करते हैं। ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि जो नया भूसा होता है इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और लैक्टिक एसिड जब हमारे पशुओं के पेट में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है तो वो भी कई सारे इंडाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके साथ साथ वो कई सारी बीमारियों का भी निमंत्रण देता है। और तीसरा कारण होता है कि जो हमारा नया भूसा होता है वो इतना हार्ड होता है कि जब पशु खाने के लिए जाता है तो कई बार उसके मुंह में घाव हो जाता है और घाव होने की वजह से उस एनिमल को स्टोमेटाइटिस हो जाता है और उस स्टोमेटाइटिस के कारण वो पशु चारा लेना कम कर देता है। चौथा कारण ये होता है कि ये जो नया भूसा होता है जो र्यूमन में जाकर के इकट्ठा होता है, चूँकि इसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है उसकी हार्डनेस की वजह से या उसका जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट होता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड के साथ साथ जो लैक्टिक एसिड है इसकी वजह से, तो वो क्या करता है र्यूमन में जमा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि जो र्यूमन होता है वो पूरा भूसे से भर जाता है और जिसकी वजह से जो र्यूमन की मोटिलिटी होती है वो बंद हो जाती है। और जब र्यूमन की मोटिलिटी बंद हो जाती है तो वो कंडीशंस डेवलप हो जाता है र्यूमनल इन्फेक्शंस का। तो ये कुछ बेसिक कारण हैं जिसकी वजह से हमें अपने पशुओं को नया भूसा नहीं देना चाहिए। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाएंगे कि हमें अपने पशुओं को नया भूसा अगर देने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसमें क्या ऐसा परिवर्तन कर दें कि हमारे पशुओं को नया भूसा हम खिला भी दें और वो नुकसान न करे। तो मैं अपने सभी पशुपालकों को बताऊंगा कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप 24 घंटे में अपने पशु को कितना भूसा देना है। उस भूसे को एक दिन पहले ही शाम को पानी में गीला कर दीजिए और दूसरे दिन सुबह उस पानी को निकाल करके फेंक दीजिए और भूसे को रख दीजिए और उसी भूसे का सेवन आप पूरे दिन भर करें उस पशु को खिलाने के लिए। आप इस नियम का पालन करते हैं तो अपने पशुओं में नए भूसे से होने वाले नुकसान से आप उनका बचाव कर सकते हैं। इसी क्रम में जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नया भूसा होता है उससे हमारे पशुओं को एक्चुअली में समस्या क्या क्या होती है। अगर हम अपने पशुओं को नया भूसा देंगे तो हमारे पशुओं में गैस बनने की समस्या बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, वो पशु सही से चारा नहीं खाएगा। तीसरा, उसका र्यूमनल इन्फेक्शंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। और चौथा, उसमें डायरिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। आप देखेंगे जो डंग होता है उसमें आपको डाइजेस्टेड भूसा बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर देखेंगे खड़ा भूसा निकल के आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कई बार जो डायरिया होता है इतना सीवियर होता है उस डायरिया की वजह से हमारे पशुओं का जो इंटेस्टाइन होता है वो उलझ जाता है और जिसकी वजह से एक बीमारी होती है इंटुससप्शंस, वो भी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों से बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने पशुओं को नया भूसा दे रहे हैं तो ज़रूर सतर्क हो जाइए। जो मैंने आपको निदान बताया
कि आप ऐसा कीजिए, एक दिन पहले उस सारे भूसे को गीला कर दीजिए और गीला करने के बाद दूसरे दिन जो पानी रहता है उसको फेंक दीजिए और जो भूसा निकलता है उसको दिन भर आप प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो एक काम ये कर सकते हैं कि 50% नया भूसा 50% पुराना भूसा को मिक्स करके आप अपने पशु को दें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पशु भी स्वस्थ रहेगा, और जब आपका पशु स्वस्थ रहेगा तो हमारा पशुपालक भी स्वस्थ रहेगा। सभी पशुपालक भाइयों से ये आग्रह भी करना चाहूँगा, आपको जो जानकारी दी जा रही है उसका दूसरों को भी बताएं और अपना भी उस जानकारी से अनुग्रहित हों और उसके साथ साथ उसका अनुसरण भी करें। फिर मिलेंगे आप सबसे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।